हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री के नए टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि गुप्त उत्तरकाल और वर्धन वंश से रिलेट है। यहाँ पर हम इस वीडियो में 647 ईस्वी तक के जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं गुप्त उत्तरकाल और वर्धन वंश से, वो आज हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके यूपीएससी है, आरआरबी है, स्टेट पीसीएस है, एसएससी है और जितने भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ये वीडियो आपके एमसीक्यू फॉर्म में होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो गुप्त उत्तरकाल और वर्धन वंश से जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, वो आज हम यहाँ कंप्लीट कराएंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि थानेश्वर में वर्धन वंश और पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की। थानेश्वर में वर्धन वंश और पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो ये की है पुष्यभूति वर्धन ने। किसने की है? पुष्यभूति वर्धन ने ही वर्धन वंश और पुष्यभूति वंश की स्थापना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। राज्य को राजधानी से आपको रिलेट करना है। अब वर्धन जो राज्य है उसकी राजधानी थानेश्वर थी। मौखरी की राजधानी कन्नौज थी। वाकाटक की राजधानी पुरिका थी और मैत्रक की राजधानी जो थी बल्लवी थी। ठीक। वर्धन की राजधानी थानेश्वर थी। मौखरी की राजधानी आपकी कन्नौज थी। वाकाटक की राजधानी पुरिका थी और मैत्रक की राजधानी आपकी वल्लवी थी। इस हिसाब से आपका फर्स्ट ए वाला राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये रिपीट हुआ है यही वाला क्वेश्चन। अच्छा नहीं, ये राजवंश और संस्थापक हैं इसके, सॉरी, राजवंश और संस्थापक हैं। तो आप बताना है कि कौन सा राजवंश किस संस्थापक, उसमें से कौन सा संस्थापक था किस राजवंश में, बताना है। तो देखिए वर्धन का जो संस्थापक थे, वर्धन वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके पुष्यभूति। वर्धन वंश के जो संस्थापक थे वो थे पुष्यभूति। मोखरी के जो संस्थापक थे वो आपके ईशान वर्मा थे। वाकाटक के जो संस्थापक थे वो थे विद्या शक्ति। और मैत्रक के जो थे वो थे भट्टार्क। वर्धन वंश के कौन थे? पुष्यभूति। मोखरी के ईशान वर्मा। वाकाटक के विंध्य शक्ति। और मैत्रक के आपके भट्टार्क। ठीक, इस हिसाब से आपका जो है बी वाला राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई थी। कदम्ब राज्य की स्थापना शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई थी। तो कहाँ अपनी राजधानी बनाई थी इन्होंने? इन्होंने बनाई थी वैजंती या बनवासी को। इन्होंने बनाई थी वैजंती या फिर बनवासी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ये थे हर्षवर्धन। ये थे हर्षवर्धन और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित्र जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी बाण भट्ट के द्वारा। हर्षचरित्र जो लिखी गई थी वो बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। और देखिए ये एसएससी और बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट भी है ये, बहुत पूछ अच्छा आता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। हर्षवर्धन में के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो कौन आया था? ये आए थे हेनसोंग। कौन आया था? हेनसोंग। ठीक है, ये देखिए एसएससी, आरआरबी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी में क्वेश्चन आया है। तो ह से हर्षवर्धन, हा से हेनसोंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? ये चालुक्य राजा थे। तो इनको जो पराजित किया था वो किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है। देखिए एसएससी में आया है ये क्वेश्चन। तो वीडियो को अच्छे से वॉच करिए, पूरी वॉच करिए। वीडियो को अगर अच्छे से वॉच करेंगे तो जितना भी आपका गुप्त उत्तर काल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इससे बाहर
कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो ये हर्षवर्धन जी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इनकी मिलती है ऐहोल अभिलेख से। कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है और इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। प्रतापशील हूण हरिण केसरी महाराज धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? तो ये उपाधियां किसको मिली थी? ये मिली थी प्रभाकर वर्धन को। ये मिली थी प्रभाकर वर्धन। कौन कौन सी? प्रतापशील, हूण हरिण केसरी, महाराजा धीराज की उपाधियां किसको मिली थी? प्रभाकर वर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ ट्रांसफर की थी? तो इन्होंने की थी कन्नौज में। कहाँ की थी? कन्नौज में स्थानांतरित करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सकलोतर पथनाथ किसे कहा गया है? सकलोतर पथनाथ किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है हर्षवर्धन जी को ही कहा गया है। किसको कहा गया है? हर्षवर्धन को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हैंसोंग ने किसे शिलादित्य कहा है? हैंसोंग ने किसे शिलादित्य कहा है? ये भी हर्षवर्धन जी को ही कहा है। एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? जब गुप्त वंश का ह्रास हो गया था उसके बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? ये किसने किया था? ये भी हर्षवर्धन ने ही किया था। देखिए आरआरबी में पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो बंगाल का कौन सा शासक था? ये शशांक थे। शशांक जो थे वो हर्ष के समकालीन थे। देखिए आरआरबी में पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो चालुक्य जो राजा थे पुलकेशन द्वितीय, उन्होंने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो इन्होंने किया था नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे किया था? नर्मदा नदी के किनारे किया था। देखिए आरआरबी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? बताइए। ये था कन्नौज, जिन्होंने अपनी थानेश्वर से कन्नौज जो थी अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो हर्ष की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? बाणभट्ट ने लिखी। आरआरबी में देखिए पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा जो थी प्रयाग में करते थे। अपनी धार्मिक सभा प्रयाग करते थे और अपना हर 5वें वर्ष अपना सर्वस्व जो था त्याग कर दान में आ जाते थे। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो बताइए किस में स्थित है ये है हरियाणा में। ये है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। हर्षवर्धन की बहन जो राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री, इनका विवाह मोखरी नरेश ग्रहवर्मा से हुआ था। मोखरी नरेश ग्रहवर्मा से हुआ था। हर्षवर्धन एक बहुत ही दानी व्यक्ति थे। ये हर 5वें वर्ष अपना सर्वस्व निछावर करने मतलब दान दे देते थे प्रयाग में जाके, और पुनः फिर से 5 वर्ष के लिए अपना जो धन था संचय करते थे और फिर अगले 5 वर्ष में जाके फिर से दान कर देते थे। अपना इतना तक दान कर देते थे कि जो अपने वस्त्र हैं उनको भी त्याग देते थे। फिर इनकी जो बहन थी राजश्री, वो इनको वस्त्र देती थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हर्षवर्धन ने अग्रज राज्यवर्धन तृतीय की हत्या किसने की थी? हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो किसने की थी ये की थी गौर नरेश शशांक ने। किसने की थी? गौर नरेश शशांक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो किस उपलक्ष्य में की थी इन्होंने 606 में? तो इसमें की थी अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में।
अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? तो कौन ले गया था? ये ले गए थे हर्षवर्धन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कन्नौज किस प्रदेश में है? तो कन्नौज किस प्रदेश में है? कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। और थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा में है। पहले इनकी राजधानी कन्नौज थी और फिर इन्होंने स्थानांतरित करके थानेश्वर कर दी थी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हैंसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो हैंसोंग एक चीनी यात्री थे जो कि भारत में आए थे, किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के। तो उनके टाइम में भारत में यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो बताइए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो ये था मथुरा। कौन सा था? मथुरा। देखिए बीपीएससी में आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कभी बाड़भट्ट निवासी था? तो कभी बाड़भट्ट निवासी था, किसका निवासी था? तो ये निवासी थे थानेश्वर का। कहाँ के निवासी थे? थानेश्वर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार कौन था? तो ये थे हर्षवर्धन। नागानंद के रचनाकार थे हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने जो सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो ये कहाँ किया था? दो धार्मिक सम्मेलन का आयोजन इन्होंने किया था कन्नौज व प्रयाग में। कहाँ किया था? कन्नौज व प्रयाग में। यूपीपीसीएस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन थे? तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के जो रचनाकार थे वो आपके हर्षवर्धन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गुर्जरों को किस शासक से पराजित किया? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो ये किसने किया था? ये भी हर्षवर्धन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आज भी भारत में हैंसोंग को याद करने का मुख्य कारण है? तो आज भी भारत में हैंसोंग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो ये आपके सी यू की रचना की थी इन्होंने। किसकी रचना की थी? सी यू की रचना की थी हैंसोंग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशन द्वितीय कहाँ का शासक था? हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो ये कहाँ के शासक थे? ये वातापी या बदामी के शासक थे। वातापी या बदामी के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। हर्षवर्धन, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। कोई फालतू बात नहीं हो रही है, कम टाइम में बहुत अच्छा इफेक्टिव आपको वीडियो मिल रही है। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लवी नरेश से किया। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लवी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। बल्लवी नरेश का नाम क्या था? सॉरी, बल्लवी नरेश का नाम था। तो बल्लवी नरेश का नाम क्या था? तो इनका नाम था ध्रुवसेन द्वितीय। क्या नाम था? ध्रुवसेन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई स्विंग के पास एक राजदूत भेजा था? तो ताई स्विंग के पास एक राजदूत किसने भेजा था 641 में? तो ये भेजा था आपके हर्षवर्धन ने। किसने भेजा था? हर्षवर्धन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हर्षवर्धन ने के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट जो ताइस्विंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया? तो किसने विस्तार से वर्णन किया? एक बार फिर से पढ़ती हूँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी जो सम्राट था ताई स्विंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया? तो कौन था बताइए वो चीनी यात्री? वो था वांग हुइंग वांग हुइन से। वांग हुइन से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि ये यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है हैंसोंग को। किसको कहा जाता है? हैंसोंग को। हैंसोंग भारत में लगभग कितने साल तक रहा? तो हैंसोंग जो भारत में रहे हैं वो है 14 साल तक रहे। कितने वर्ष तक रहा? 14 वर्ष तक रहा।
ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हेनसोंग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में कराया? हेनसोंग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? तो किस में करवाया था बताइए? ये करवाया था कन्नौज में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये आपके हर्षवर्धन को ही जाता है। हर 5वें वर्ष होता है और ये अपना 5वें वर्ष में ही अपना सब दान करी आते थे। ठीक है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका। तो नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? तो ये किसने रोका था? ये पुलकेशन द्वितीय ने रोका था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप में दिए? निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप में दिए? तो किसने दिए थे ये भी हर्षवर्धन जी ने ही दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? तो किसका हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था बताइए। तो देखिए, बाणभट्ट का भी था, भृतहरि का भी था, मयूर का भी था, लेकिन कालिदास का नहीं था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। ठीक, बताना है इसमें आपको। कथन है कि हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। ये बात बिल्कुल सही है कि हर्षवर्धन ने नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। ठीक, हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। हर्षवर्धन ने जो गुप्त शासन प्रणाली थी उसे कुछ संशोधनों के साथ अपनाया था। तो इसके हिसाब से आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सुमेलित करना है। कौन सही सुमेलित है? अच्छा, ये बताना है कौन सही सुमेलित है। तो देखिए, कौन सही सुमेलित है। देखिए, अवंती जो है हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सिंहनाथ महासेनापति और कुंतल जो था सेनापति अश्वसेना का था। अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सिंहनाथ महासेनापति, कुंतल जो थे वो सेनापति थे अश्वसेना के। तो इसके हिसाब से आपका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? तो किसने ये कथन किया कहा है बताइए। ये कथन है हैंसोंग का। किसका है? किस भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु वो ईमानदार हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। ये किसने कहा है? ये हैंसोंग के कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग, घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था। तो घटी यंत्र और तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेत की सिंचाई के लिए। किसके लिए होता था? खेत की सिंचाई के लिए। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश हर्षोत्तर काल के स्रोतों में सामान्यतः उल्लेखित हुंडी की प्रकृति स्वरूप को परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश हर्षोत्तर काल के उस स्रोतों में सामान्यतः उल्लेखित हुंडी की प्रकृति स्वरूप को परिभाषित करता है? तो कौन सा काल करता है बताइए। ये इसको स्वरूप को परिभाषित करता है तो ये कहता है विनय पत्र। क्या करता है? विनय विनिमय पत्र। क्या करता है? विनिमय पत्र, जिसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या करता है? विनिमय पत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ है, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का संदर्भ है। तो ये एरीपत्ती का अर्थ क्या है? एरीपत्ती का जो अर्थ है वो है जलाशय की भूमि। एरीपत्ती का जो अर्थ है वो क्या है? जलाशय की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी? तो ये थी 1/6 से 1/10 तक, 1/6 से और 1/10 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मोखरी शासकों की राजधानी थी। मोखरी शासकों की राजधानी, तो किसकी राजधानी थी मोखरी? तो मोखरी जो थी वो कन्नौज की राजधानी थी। मोखरी जो थी वो कन्नौज की राजधानी थी। और आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि सी यू की नामक यात्रा विवरण उल्लेखित में से जुड़ा है। सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है ये जुड़ा है
ह्वेनसोंग से। किससे जुड़ा है? ह्वेनसोंग से। ठीक है, तो यहाँ पर 55 क्वेश्चन जितने भी आपके गुप्त उत्तर काल से बनते हैं, हर्षवर्धन से बनते हैं, वो यहाँ पर हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आप बताइए, अगर आपका ये टॉपिक क्लियर था तो बताइए कितने क्वेश्चंस आपके कमेंट सेक्शन में, कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ ठीक बैठ रहे हैं। और अगर जिसका क्लियर नहीं था, वो एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हमने कराया है, तो अच्छे से आप वीडियो को पूरी वॉच करिए, तो आपका पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।